Hello students. So today I am going to explain you the 7th chapter of your new Aster book. The name of the chapter is The Remarkable Rocket. Remarkable means exceptional. Okay, very special, extraordinary. Okay, so यहाँ पे क्या है, रॉकेट जो कि एक क्रैकर है उसकी स्टोरी यहाँ पे बताई हुई है. देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज कैरेक्टर. तो यहाँ पे क्या है, रिमार्केबल रॉकेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कैरेक्टर ट्रेट्स हैं. रिमार्केबल रॉकेट is very proud, self glorifying and lack of respect for others worth. Okay, ओवर कॉन्फिडेंट. तो ये उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं. तो यहाँ से हमें क्या मैसेज मिलता है, दैट these characteristics do not help a person to grow in life, because only a modest person, only a simple person who respects others can grow. ठीक है. तो रिमार्केबल रॉकेट वॉज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एंड ही डिड नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. ओके, सो ही ऑलवेज थॉट हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर टू अदर्स. तो यहाँ पे इसकी क्या स्टोरी है, नाउ दैट आई विल डिस्क्राइब टू यू. ओके, सो आई एम रीडिंग द लाइन्स दैट इज ऑन पेज नंबर 61. ओके, so read this. Allegorical means symbolic piece on the fate that is destiny of an arrogant rocket. Arrogant होता है haughty, जो बहुत अभिमानी होते हैं, घमंडी होते हैं, arrogant rocket. So this is the story of an arrogant rocket. The king's son was going to be married, so there were general rejoicings. तो जो king है वहाँ का, ठीक है, king का जो son है, प्रिंस है, उसकी मैरिज है. ठीक है, और एवरीथिंग एंड एवरीवेयर वॉज ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस. ओके, ही हैड वेटेड अ होल ईयर फॉर हिज ब्राइड. तो जो प्रिंस है उसने काफ़ी टाइम से अपनी ब्राइड का वेट किया है. एंड एट लास्ट शी हैड अराइव्ड. शी वॉज अ रशियन प्रिंसेस एंड हैड ड्रिवन ऑल द वे फ्रॉम फिनलैंड इन अ स्लेज. तो वो स्लेज में आई है. स्लेज क्या है, इट्स अ व्हीकल दैट मूव्स ऑन स्नो, drawn by 6 reindeers. Reindeers क्या है, deer with large horns, उनको बोलते हैं reindeers. So pale means so white, goldenish yellow. And was she that as she drove through the streets all people wondered. तो इतनी फेयर है वो कि जहाँ से भी वो गुजरी है वहाँ पे लोग जो है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं उसको देखकर कि कोई इतना ब्यूटीफुल भी हो सकता है, इतना फेयर भी हो सकता है. शी इज़ लाइक अ वाइट रोज, they cried and they threw down flowers on her from the balconies. At the gate of the castle the prince was waiting to receive her. और उसके बाद प्रिंस जो है उसको रिसीव करता है. He had dreamy violet eyes and his hair was like fine gold. तो प्रिंस की अपीयरेंस यहाँ पे बताई हुई है. When he saw her he sank upon one knee and kissed her hand. After 3 days of preparation the marriage was celebrated and it was a magnificent ceremony. तो क्या होता है कि बहुत प्रिपरेशंस होती हैं और उसके बाद मैरिज सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, एंड द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वॉक्ड हैंड इन हैंड अंडर ए canopy that is shade of purple velvet embroidered with little pearls. Then there was a state banquet क्या है यहाँ पे मैंने मीनिंग भी लिखा हुआ है. बैंकेट इज़ एन एलोबरेट एंड फॉर्मल इवनिंग मील. तो डिनर पार्टी जो है वो अरेंज की जाती है फॉर द स्टेट पीपल. एंड देन व्हाट हैपेंड देयर, the prince and princess sat at the top of the great hall and drank out a cup of clear crystal. After the banquet there was to be a ball party. It's a dance party. The bride and bridegroom were to dance the rose dance together, and the king had promised to play the flute, and he played very badly, but no one had ever dared tell him so because he was the king. तो यहाँ पे क्या था कि the wedding is done with great pomp and show, and their wedding is to be a huge celebration for the entire state with all sorts of entertainment including fireworks as a grand finale. तो क्या हुआ, डिनर पार्टी हुई, पहले वेडिंग सेरेमनी थी, फिर डिनर पार्टी हुई, उसके बाद जो है बॉल यानी कि डांस पार्टी ऑर्गेनाइज हुई, एंड आफ्टरवर्ड्स जो मेन था दैट इज़ द फायरवर्क्स, डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स. और
ठीक है, तो ये होना था. द लास्ट आइटम ऑन द प्रोग्राम वॉज अ ग्रैंड डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स टू बी लेट ऑफ. टू बी लेट ऑफ मीन्स टू एक्सप्लोड और फायर. ठीक है, एग्जैक्टली एट मिडनाइट. द प्रिंसेस हैड नेवर सीन अ फायरवर्क इन हर लाइफ. प्रिंसेस ने कभी भी अपनी लाइफ में इस तरीके का फायरवर्क नहीं देखा था. सो द किंग हैड गिवन ऑर्डर्स दैट द रॉयल पायरोटेक्नीशियन शुड बी इन अटेंडेंस ऑन द डे ऑफ हर मैरिज. तो किंग ने ऑर्डर किया, पायरोटेक्नीशियन को बुलाया गया जो कि ट्रेंड होते हैं, इंडिविजुअल्स ट्रेन टू हैंडल एक्सप्लोसिव्स, जो क्रैकर को चलाने में बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, हैंडल करने में बहुत ट्रेंड होते हैं. What are fireworks like? She had asked the prince one morning as she was smoking on the terrace. तो वहाँ पे जो किंग है वो किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं फायरवर्क को कि क्या होता है, वो कैसे दिखता है. दे आर लाइक द ऑरोरा बोरेलिस. ऑरोरा मीन्स नेचुरल लाइट डिस्प्ले in Earth's sky, only much more natural. I prefer them to stars myself, as you always know when they are going to appear, and they are as delightful as my own flute playing. तो जो किंग है उनको बहुत अच्छा लगता है, वो फायरवर्क को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. अगर कोई भी फंक्शन वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, तो उसको बहुत ग्रैंड मानते हैं, उसके बिना वो फंक्शन को अधूरा मानते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया हुआ है, उनको उतनी ही खुशी मिलती है इन फायरवर्क्स को देख के जितना उनको फ्लूट बजाने में मिलती है. सो ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फ्लूट. ओके, सो नाउ आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.